दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज सवालों की इस श्रृंखला में, इस सीरीज़ में हम विज्ञान के कुछ प्रश्नों को आपसे डिस्कस करेंगे। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि उसमें जनरल साइंस पूछा जा रहा है तो ये जो सवाल हम आपसे डिस्कस करते हैं, ये सवाल उन परीक्षाओं के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। आज का पहला जो सवाल है वह कि अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक क्या है। ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी आयरन। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का यानी कि एसिड रेन का मुख्य घटक है। दोस्तों कभी कभी ऑप्शन एग्जाम में दिए जाते हैं NO2 और SO2। इन्हें हम नाइट्रोजन तथा सल्फर के यौगिक या फिर नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड्स कहेंगे। ये दोनों ही एसिड रेन के यानी कि अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों NO2 को हम NOx भी लिख सकते हैं और x की जगह पर संख्या भी डाल सकते हैं, कोई एक दो, ऐसे 1 2 3 करके। तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये जो कार्बन है, कार्बन का रासायनिक सूत्र है C, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र है O, आयरन का रासायनिक सूत्र Fe है। दोस्तों आयरन का रासायनिक सूत्र I नहीं है, I जो है I ये आयोडीन का रासायनिक सूत्र है। इसी तरह से दोस्तों सोडियम का रासायनिक सूत्र यदि पूछा जाए तो Na, पोटाशियम का K, कॉपर का यदि पूछा जाए तो Cu। उसी तरह से गोल्ड का यदि पूछा जाए, सोने का, तो सोने का जो रासायनिक सूत्र है वो है Au। सिल्वर का, चांदी का यदि पूछा जाए तो Ag। यदि आपसे पारे का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो Hg जो है पारे का रासायनिक सूत्र रहेगा। दोस्तों ये जो सोडियम और पोटाशियम जो है, सोडियम और पोटाशियम बहुत क्रियाशील धातु हैं, इसीलिए इनका जो स्टोरेज किया जाता है, इनका जो भंडारण किया जाता है दोस्तों, वो मिट्टी के तेल में किया जाता है। केरोसिन ऑयल में इनका भंडारण किया जाता है। कई बार परीक्षाओं में ये सवाल पूछा गया है। उसी तरह से दोस्तों मानव ने जिस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया, सबसे पहले जिसका इस्तेमाल किया वो है कॉपर यानी कि तांबा। तांबे का इस्तेमाल इंसान ने सबसे पहले किया। दोस्तों सामान्य ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पे जो एकमात्र धातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है वो है Hg यानी कि मरकरी, जिसे हम पारा भी कहते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं, पौधों को खाना बनाने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए CO2, H2O, ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पौधों के खाना बनाने की प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दोस्तों पौधों की खाना बनाने की प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। ये सभी चीज़ें हमें प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए। दोस्तों अगर ये चारों चीज़ें उपलब्ध हैं तभी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर सकते हैं, कर पाते हैं। तो जब ये चारों चीज़ें उपलब्ध होती हैं तभी पेड़ पौधे दोस्तों अपना खाना बना पाते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं साथ में। अब यदि आपसे पूछा जाए, अब यदि सवाल आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधे किस गैस का प्रयोग करते हैं या किस गैस को ग्रहण करते हैं, तो आपका जो जवाब होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। और यदि पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं या कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण से निकलती है, तो आपका जवाब होगा दोस्तों ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा। अब सवाल पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पेड़ पौधे के कौन से भाग में होती है, तो ध्यान रखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पेड़ पौधों की पत्तियों में होती है। और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, फोटोसिंथेसिस का ये जो प्रोसेस है दोस्तों, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है यानी कि जैव रासायनिक प्रक्रिया है। ध्यान रखिए दोस्तों, पेड़ पौधे जब श्वसन करते हैं, जब सांस लेते हैं, तब ठीक वैसे सांस लेते हैं जैसे हम लोग सांस लेते हैं। जैसे हम जब सांस लेते हैं हम ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। पेड़ पौधे भी सेम इसी तरह से ऑक्सीजन गैस का ग्रहण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे। लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी तो ये प्रक्रिया ये तो है उल्टा हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पेड़ पौधे दिन के समय करते हैं और श्वसन प्रक्रिया पेड़ पौधे रात के समय करते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। इसीलिए कहते हैं कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए।
और हाँ, क्लोरोफिल पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है और इसी के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। कई बार परीक्षाओं में ये सवाल पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम सहायता करते हैं। ऑप्शन ए पाचन में, ऑप्शन बी श्वसन में, ऑप्शन सी प्रजनन में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, एंजाइम सहायता करते हैं पाचन में। दोस्तों एंजाइम एक प्रकार के कैटालिस्ट होते हैं, इसे हम हिंदी में उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक एंजाइम दोस्तों एक प्रकार के कैटालिस्ट होते हैं। एंजाइम जो है दोस्तों ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो पेड़ पौधों और जंतुओं में बनता है, जो अपने आप में कोई बदलाव नहीं करता, लेकिन कोई भी केमिकल चेंज जो है उसको स्पीड अप कर देता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को एंजाइम स्पीड अप करता है, तेज कर देता है। कैटालिस्ट भी एक ऐसा पदार्थ होता है, ये किसी केमिकल रिएक्शन को यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया को तेज करता है दोस्तों। इसीलिए मैंने आपको कहा कि एंजाइम एक प्रकार का उत्प्रेरक यानी कि कैटालिस्ट है। कभी कभी परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है कि एंजाइम क्या है, तो एंजाइम एक कैटालिस्ट है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को तेज करता है, लेकिन अपने अंदर वो कोई बदलाव नहीं करता। क्योंकि भोजन का पाचन जो है ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पाचन जो है ये एक रासायनिक अभिक्रिया है और एंजाइम भोजन के पाचन को तेज करता है। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनधारी है? ऑप्शन ए व्हेल, ऑप्शन बी प्लेटिपस, ऑप्शन सी पेंगुइन, ऑप्शन डी कंगारू। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी प्लेटिपस। जो है ये एक ऐसा स्तनधारी जीव है, यानी कि ऐसा मैमल है जो कि अंडे देता है। दोस्तों देखिए, जो जीव जंतु होते हैं उनको हमने दो भागों में विज्ञान में डिवाइड कर रखा है। एक होते हैं दोस्तों ओविपेरस, एक होते हैं ओविपेरस। इन्हें कहते हैं अंडे देने वाले जीव। अंडे देने वाले जीव, ये बच्चों को जन्म नहीं देते, ये अंडे देते हैं, एग लेइंग। दूसरे होते हैं दोस्तों विविपेरस। दूसरे जो जीव जंतु होते हैं वो होते हैं विविपेरस। ये स्तनधारी जीव होते हैं जो कि बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं। जो कि बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं, स्तनधारी जीव यानी कि जो मैमल होता है। लेकिन प्लेटिपस, डक बाइल्ड प्लेटिपस एक ऐसा स्तनधारी जीव है जो बच्चों को जन्म नहीं देता, जो अंडे देता है। इसी के साथ साथ एक और स्तनधारी जीव है जिसे परीक्षाओं में पूछा जाता है, एक्डिना और डक बाइल्ड प्लेटिपस। दोस्तों ये दो ऐसे स्तनधारी जीव हैं जो कि बच्चों को जन्म नहीं देते, अंडे देते हैं। सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों ये जो व्हेल है, नीली व्हेल, ये एग लेइंग ओविपेरस नहीं है। ये अंडे नहीं देती, ये बच्चों को जन्म देती है, यानी कि ये एक मैमल है, स्तनधारी जीव है। पेंगुइन दोस्तों ये एक पक्षी है। परीक्षाओं में सवाल कभी कभी यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। पेंगुइन एक ऐसा पक्षी है दोस्तों, ये फ्लाइटलेस बर्ड है, फ्लाइटलेस बर्ड, उड़ान रहित। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक उड़ान रहित पक्षी है? ऑप्शन ए पेंगुइन, ऑप्शन बी कीवी, ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन डी ये सभी। इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों पेंगुइन, कीवी और शुतुरमुर्ग ये ऐसे पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते, फ्लाइटलेस, उड़ान रहित पक्षी। जैसे अभी मैंने आपको बताया पेंगुइन एक पक्षी है दोस्तों, ध्यान रखिए। कभी कभी सवाल पूछा जाता है पेंगुइन क्या है? ये पक्षी है, ये मछली है, ये जानवर है यानी कि मैमल है। तो पेंगुइन एक पक्षी है। आमतौर पर ये जो पेंगुइन है दोस्तों इसे हम सी बर्ड कहते हैं। ये ध्रुवों पर अंटार्कटिका में पाया जाता है और कई बार लोग इसे मछली समझ लेते हैं। तो ये सभी दोस्तों ये उड़ान रहित पक्षी है, फ्लाइटलेस। दोस्तों ये शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग ये सबसे बड़ा पक्षी है, सबसे बड़ा पक्षी। तकरीबन 100 से 120 किलोग्राम इसका वजन होता है, लेकिन उड़ नहीं सकता। पर शुतुरमुर्ग दोस्तों सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है, सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी। तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये पक्षी दौड़ सकता है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है दोस्तों ये सबसे बड़ी कोशिका है। यदि आपको सवाल पूछा जाए कि सबसे बड़ी जंतु कोशिका कौन सी होती है, तो आपका जो जवाब होगा कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा है यही सबसे बड़ी जंतु कोशिका होती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस क्या है? ऑप्शन ए सॉलिड NO2, ऑप्शन बी सॉलिड CO, ऑप्शन सी सॉलिड H2O, ऑप्शन डी सॉलिड CO2।
और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है सॉलिड CO2 यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड कुछ और भी सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पिछले वीडियो में हमने वो डिस्कस किए हैं, आप चाहे तो पुराने वीडियोस देख सकते हो। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? ऑप्शन ए -25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी -35 डिग्री सेल्सियस। और इसका सही जवाब है -40 डिग्री सेल्सियस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है एक बराबर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक ऊष्मारोधी है? इंसुलेटर। दोस्तों ये जो इंसुलेटर होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, जिसमें से हीट इलेक्ट्रिसिटी जो है पास नहीं होती, उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। तो ग्रेफाइट दोस्तों ये एकमात्र एक ऐसी अधातु है जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। एल्यूमिनियम एक धातु है, इसमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, डायमंड एक ऐसा पदार्थ है जो कि ऊष्मारोधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इस सवाल में जो बाकी ऑप्शंस हैं यहाँ से भी आपको परीक्षाओं में कई सवाल पूछे जाते हैं। जैसे जो एल्यूमिनियम दोस्तों, एल्यूमिनियम पृथ्वी की जो क्रस्ट होती है, पृथ्वी की जो भूपरपट्टी यानी कि पृथ्वी की सबसे ऊपर की जो परत होती है, वहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में जो धातु पाई जाती है वो है एल्यूमिनियम दोस्तों। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तब आपका आंसर जो होगा दोस्तों, तब आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। उस समय आपका आंसर होगा ऑक्सीजन। तत्व क्या होता है, धातु क्या है, अधातु क्या है, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, आप उन वीडियोस को एक बार देख लीजिएगा। पृथ्वी की दोस्तों 3 परतें होती हैं, एक होती है क्रस्ट, दूसरी होती है मेंटल और तीसरी होती है दोस्तों कोर। तीसरी होती है कोर। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहते हैं, बीच वाली परत को मेंटल कहते हैं, मेंटल, और अंदर की जो परत होती है उसे कोर कहते हैं। परीक्षाओं में कई बार यहाँ से सवाल पूछे जा चुके हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वेल्डन यानी कि वेल्डिंग के कार्य के लिए प्रयुक्त गैस है। ऑप्शन ए CH4 मीथेन, ऑप्शन बी C2H6, ऑप्शन सी C2H6, ऑप्शन डी C2H2 एसिटाइलिन इसे हम कहते हैं। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी एसिटाइलिन। जो है ये वेल्डिंग के कार्य में प्रयुक्त होने वाली गैस है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं, ये इस असुविधा के लिए, इस गलती के लिए हमें खेद है दोस्तों। जो CH4 है, CH4 यानी कि जो मीथेन है, इसे हम मार्श गैस भी कहते हैं, इसे हम मार्श गैस कहते हैं। लेकिन यदि आपसे सवाल पूछा जाए जो बायोगैस होती है, बायोगैस जिसे हम गोबर गैस भी कहते हैं, सवाल यदि आपको पूछा जाए कि बायोगैस में सबसे मुख्य रूप में कौन सी गैस होती है, तब आपका जवाब जो होगा दोस्तों मार्श गैस, यानी कि CH4 जो है बायोगैस में मुख्य गैस है। और ये जो एसिटाइलिन है ये वेल्डिंग के कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाली गैस है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बॉक्साइट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी तांबा जिसे हम कॉपर कहते हैं इंग्लिश में, ऑप्शन सी माइका, ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो अयस्क है, अयस्क एक ऐसी चट्टान या फिर मिट्टी होती है दोस्तों जिसमें से धातु निकाली जाती है, जिसमें से धातु को निकाला जाता है, ऐसी चट्टान, ऐसी मिट्टी, उसे हम अयस्क कहते हैं। इंग्लिश में इसे ओर कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम ओर कहते हैं। अब ये जो बॉक्साइट है दोस्तों, ये एल्यूमिनियम का इम्पॉर्टेंट अयस्क है। एल्यूमिनियम के अयस्क को, यानी कि एल्यूमिनियम का जो ओर होता है जहाँ से एल्यूमिनियम धातु निकाली जाती है, उसे हम बॉक्साइट कहते हैं। आपसे परीक्षाओं में 3-4 अयस्क जो है, जो बार बार परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, एक तो आपको बॉक्साइट पूछा जाता है किसका अयस्क है, दूसरा आपको पूछा जा सकता है कि जो हेमेटाइट है या फिर जो मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट या फिर मैग्नेटाइट जो है, ये किसके अयस्क हैं? तो ये दोस्तों लोहे के अयस्क हैं, ये दोनों जो है लोहे के अयस्क हैं। परीक्षाओं में कई बार सवाल पूछा जा चुका है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको सवाल पूछा जा सकता है परीक्षाओं में कि जो सीनाबार है, सीनाबार किसका अयस्क है? तो सीनाबार दोस्तों मरकरी का अयस्क है, मरकरी यानी कि इसको हम पारा कहते हैं, पारे को हम मरकरी, और Hg इसका रासायनिक सूत्र है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें, आप इसे शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक आप इसे पहुंचाएं। दोस्तों आप अधिक से अधिक लोगों को हमारा चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। तो हमारा चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। यूं ही आप आगे बढ़ते चलिए, फिर आपसे मिलते रहेंगे अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।